साथियों, भूमि पाठशाला के इस अंक में आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हैं और आज हम चर्चा करेंगे राजस्व अभिलेखों में एक अन्य अभिलेख खसरा के संबंध में। खसरा आपने सुना होगा, ये भी राजस्व अभिलेखों की एक समझौतों की बुनियादी अभिलेख होता है। जब कभी भी भूमि संबंधी कोई भी प्रकरण आता है तो जहाँ उसका सजरा इम्पोर्टेंट होता है वहीं उसका खसरा भी जो है साथ में चलता है। और तीसरी चीज़ आएगी खतौनी, उसके संबंध में हम अब भविष्य में अगले अंक में चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको सजरे के बारे में जानकारी दी कि सजरा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसमें पूरी सीमाएं रहती हैं और सारी चीज़ों का उल्लेख होता है। अब आपने देखा होगा कि सजरे में आपने खेतों को देखा होगा, बीच में खेतों को बनाया गया है। अब वो जो खेत होते हैं वो जो है एक तरीके से उनका एरिया कितना है, उनकी एक फील्ड बुक के रूप में एक अभिलेख तैयार किया जाता है। वो फील्ड बुक ही खसरा है। किसी भी खेत का एक फील्ड बुक जो बन जाती है पूरे गांव की, सारे खसरों को मिलाकर जो एक फील्ड बुक बनती है उसको खसरा कहते हैं। और यह बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब सजरा तैयार किया जाता है तो सजरे का ही एक तरीके से एक अगला चरण हो जाता है, खसरा बनाना होता है। यदि आपने सजरा बना दिया तो नक्शे में दिखाने के बाद आपने खेत संख्या दिखा दिया 442। अब 442 किसके नाम है, कितना उसका एरिया है, वो कहाँ है, वो किस में आएगा, उस सब के लिए जो है खसरा होता है। और खसरा इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि ये जहाँ खेत वाइज एरिया डिफाइन करता है, वहीं खातेदारों को भी बताते हैं, वहीं ये कब्जे को भी बताता है। क्योंकि खसरा जो है एक साल में एक बार बनता है, इसको बोलते हैं वार्षिक खसरा। जो खसरा बनता है वो साल में एक बार बनता है। और ये भी जो है जिलाधिकारी कलेक्टर की पोजीशन में रहता है। कलेक्टर के आदेश से ही प्रतिवर्ष बनते हैं और फिर रिकॉर्ड में अपडेशन करके रिकॉर्ड रूम और तहसील और पटवारी जो लेखपाल हैं उनके पास सब चीज़ की प्रतियाँ रहती हैं। कभी भी जांच होती है तो इसी को आधार लिया जाता है। तो अब मैं आपको खसरा का एक बुक दिखाता हूँ और देखो ये खसरा का एक है। ये जिस गांव का हमने देखा था नागल बुलंदा वाला, उसी का आप देखोगे गश्ती खसरा है। ये खसरा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बंदोबस्त के बाद तैयार होता है ये गश्ती खसरा होता है। और ये लेखपाल के पास है, गश्त करते समय इसको देखा जाता है। गश्ती खसरा राजस्व ग्राम, परगना, विकासखंड, तहसील, जनपद और फसली वर्ष 1430 में तैयार किया गया। 1430 इसका अब ये चल रहा है, जब ये अपडेट हो गया, क्योंकि वार्षिक होता है तो ये 1430 का है। इस साल ही 1430 चल रहा है। अब आप देखेंगे, इसको देखना है हमें, यहाँ से आया है। आप देखो खसरा जो होता है ये फार्म पॉको 3 है। यानी जब बंदोबस्त ख़त्म हो गया, ये क्लियर बता रहा है कि पॉको 3 में है ये। तो पॉको 3 मतलब इस गांव में, किस गांव में, जिस गांव का ये खसरा है, किस गांव का है, नागल बुलंदा वाला। इस नागल बुलंदा वाला में इस समय बंदोबस्त नहीं चल रही है। बंदोबस्त मीन्स सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया प्रक्रिया वो नहीं चल रही है, सर्वेक्षण नहीं चल रहा है, सर्वेक्षण ख़त्म हो गया है। अब ये राजस्व विभाग के नियंत्रण में है और उसका पूरा रिकॉर्ड कलेक्टर के नियंत्रण में है, राजस्व विभाग के नियंत्रण में है, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के नियंत्रण में है। और इसका जो खसरा होता है वो फार्म पॉको 3 में रखा जाता है। यदि इस गांव में सर्वेक्षण चल रहा होता, बंदोबस्त चल रहा होता, तो ये खसरा फार्म पॉ 3 होता। इसमें कौ जो जुड़ गया वो जो है वो पॉको 3 मतलब सर्वेक्षण से बाहर हो गया, ये बंदोबस्त में नहीं है। अब इसमें देखोगे आप कितने इसमें कॉलम है, देखो खसरे में 1 से लेकर के 2 3 4 करके इधर आप देखेंगे 21 कॉलम है इसमें, 21 कॉलम है इसमें खसरा। और 21 कॉलम में आप देखेंगे तो ये क्रम संख्या 1 ये जो है इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरीके से
यहाँ देखेंगे आप पोको 3 के देखेंगे आप, तो ये 21 कॉलम है, देखो 21 कॉलम तक। अब देखो पहला कॉलम क्या है, खेत की सीमा, खेत की सीमा। अब यहाँ देखो खेत की सीमा यानी एक कौ, उसको नाम जो दिया गया है। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, क्षेत्रफल एकड़ बंदोबस्ती बीघों में। अब हेक्टेयर में चलता है उत्तराखंड में, तो हम हेक्टेयर में बोलते हैं, क्षेत्रफल है दूसरा। तीसरा खतौनी खाते की संख्या। फिर खतौनी के भाग के एक के वर्ग के अनुसार खातेदार का नाम चौथे कॉलम में है। पाँचवें कॉलम में है खतौनी के भाग 2 के वर्ग के अनुसार खातेदार का नाम। छठवें में है सिंचाई की रीति एवं कुएँ। 7, 8, 9 में खरीफ का क्षेत्रफल, फसल सिंचित असिंचित, रबी की फसल, फसल सिंचित असिंचित, जायद फसल सिंचित असिंचित 15 तक। यहाँ देखो 2 फसली क्षेत्रफल, सिंचित असिंचित। मिलान खसरा के स्तंभों के अनुसार अकृषित भूमि, भूमि खसरा क्षेत्रफल। प्रत्येक गाटा पर उगे हुए वृक्षों की किस्म और संख्या और अन्य विवरण विशेष विवरण। ये पूरे 21 कॉलम है। अब आप ये देखेंगे कि हमारा जो है पहला जो कॉलम था वो था खेत की सीमा, 1 कौ नंबर दिया है इसको, 1 कौ का। दूसरा है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 0.025 हेक्टेयर में है ये। और फिर ये खतौनी संख्या है, तीसरी खतौनी संख्या। और चौथा है खातेदार का नाम, रशीद नाम का आदमी है, उसकी है ज़मीन। पाँचवें में जो है इसमें वर्ग 2 का है, वर्ग 2 का इसमें डैश है, कोई वर्ग 2 नहीं है। और इस तरीके से ये खतौनी की संख्या अभी ये तैयार हो रही है। इसमें आगे के अंकों में इसमें देखो, यहाँ देखो, इसको देखिए, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है। तो ये देखोगे आप। छठवें में ये गूल, क्योंकि छठवें में हम बताते हैं कि सिंचाई के क्या रीतियाँ हैं, तो गूल से चलती है सिंचाई। सातवें में क्या है, सातवें हमने कहा खरीफ फसल, फसल सिंचित असिंचित। धान की फसल कितना, 0.080 हेक्टेयर। टोटल तो कितना है, टोटल 0.80 है। तो पूरे का पूरा जो है धान बो दिया इन्होंने। और फिर जो है इसमें असिंचित कुछ नहीं है, पूरा सिंचित है ये खेत पूरा सिंचित है। 10वें कॉलम में हम देखेंगे रबी की फसल का फसल क्या है, गेहूँ, वो भी पूरा गेहूँ बोया हुआ। फिर खरीफ जायद वेद का कोई खेती नहीं की, 2 फसली कुछ नहीं है, सब या तो धान बो रहे हैं या तो गेहूँ बो रहे हैं। ये देखो इसमें 58 खौ में क्या कर रहे हैं, 0.020 का है ये। 65 नंबर खतौनी है, जोगिंदर प्रसाद के नाम है। और 52 जो है 55 खौ। एक जो है यहाँ देखो, एक गूल है, धान है, यही कर रहे हैं। ये 59 में देखेंगे आप 0.010, यहाँ मुकेश कुमार आदि के नाम है। ये इस तरीके से इन्होंने कुछ नहीं कर रखा है। ये गूल है, इस पर गूल भी है, गूल से हो रही है, लेकिन अभी ये खाली है। 60 में मुकेश ये है, ये गूल है, इस गन्ना बो रखा है इन्होंने, देखो ये गन्ना बो रखा पूरा। ये 457 है पूरा, 0.457 है। और इसमें 0.307 में गन्ना है, और बाकी में गेहूँ, बाकी में गेहूँ। और यहाँ देखेंगे आप जो है ये विनोद कुमार का है, विनोद कुमार भगवान सिंह का, मुकेश कुमार आदि। इस तरीके से ये एक खसरा होता है। ये खसरा ये भी बता देता है कि किसने क्या बो रखा है। इसने बरसीम बो रखी है, इसने बरसीम बोई थी अभी रबी में। अभी तो खरीफ की फसल है खेत में, तो इसने अभी जब रबी की हुई थी तो इसने बरसीम बोई थी। किसने बोई थी, किशोरी लाल ने। ये किसमें 33 नंबर है खतौनी के। अब 0.057 हेक्टेयर है। अब बोया कितने में था, बोया उसने 0.040 में था, बाकी में नहीं बोया था, बाकी खाली छोड़ रखा था। और ऐसे ये जो है पूरे उसका ये पूरा एरिया देखेंगे आप, ये इस तरीके से होता है। तो ये जो है आप देख रहे होंगे, ये तो कब्जा भी बता देता है। यदि इस समय अमित चंद ने गेहूँ बो रखा है, गन्ना बो रखा है खेत में, तो वो पता चल जाएगा किसने बो रखा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा। तो ये हर साल बनता है, अपडेट होता है, नया रजिस्टर बनेगा, हर साल नया नया चलेगा। तो ये आज मैंने अभी आपको खसरे के संबंध में जानकारी दी, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा कि जब भी आप कभी भूमि संबंधी सौदा करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसकी खतौनी, उसका खसरा, उसका सजरा, 3 चीज़ को जरूर आप खुद भी देख लीजिए और चेक भी करवा लीजिए। यदि किसी दूसरे का खेत हो और किसी दूसरा कर रहा हो लगातार कई सालों से, तो वो भी रिकॉर्ड में ये चढ़ जाता है, खसरे में आ जाता है, क्योंकि वर्ग 2 में आ जाता है।
वर्ग 2 का मैं यहाँ पे कहीं दिखाऊंगी आपको। वर्ग 2 में अवैध का विस्तार जो है होगा, यहाँ कोई किसी को बटाई पे दे नहीं रहा है, उसमें नहीं दे रहा है, इसलिए जो है ये कॉलम खाली चल रहा है, 5वां नंबर कॉलम खाली चल रहा है। इसमें कहीं भी जो है किसी को नहीं दे रखा है, सब अपने आप ही कर रहे हैं और मूल खातेदार के नाम है, क्योंकि जो फॉर्म क्रम संख्या 4 है ये मूल खातेदार है जिसके नाम दर्ज है। और यदि ये नहीं है और 5वां नंबर वो है कि जो इसके बदले कर रहा है, इसका मतलब ये है यदि उस समय तक दोनों का नाम चलता रहेगा तो फिर वो दावा इसी आधार पर करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।